हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज जो अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा काउंटर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, है ना। शिफ्ट रजिस्टर काउंटर कहते हैं वैसे इसको, और ये काउंटर का ही एक पार्ट है ना। तो ध्यान से देखना बेटा क्या होता है। सबसे पहले शिफ्ट रजिस्टर काउंटर क्या करता है। बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के काउंटर्स होते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो ऑपरेशन होता है डिजिटल सिस्टम में उसको डिवाइड कर दिया है सीक्वेंस ऑफ टाइम पीरियड में। जो भी सिस्टम होता है उसको आप कंट्रोल करते हो टाइमिंग सिग्नल के थ्रू, और जो भी टाइमिंग सिग्नल होता है वो कंट्रोल करता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का, किसमें, डिजिटल सिस्टम। और वहीं से जनरेट होती है हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर की चीज़ें या काउंटर की चीज़ें, जो कि एक तरीके का क्या है, डिकोडर कहलाता है, ठीक है। अब डिकोडर तो डिकोड कर देगा चीज़ों को, तो पर शिफ्ट रजिस्टर शिफ्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए दो अलग अलग तरीके के काउंटर तैयार किए गए, एक रिंग काउंटर और एक जॉनसन काउंटर। जो भी शिफ्ट रजिस्टर काउंटर है इज़ नथिंग बट अ शिफ्ट रजिस्टर है, जिसके अंदर सीरियल आउटपुट को आप लगाते हो सीरियल इनपुट के साथ, ताकि आप स्पेशल सीक्वेंस को जनरेट कर सको, ठीक है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं इट यूजेस फीडबैक को यूज़ करता है। डेट इज़ आउटपुट जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का है वो कनेक्ट हो जाता है बैक टू द इनपुट वाले के साथ जुड़ जाता है। तो देखो किस तरीके से रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर दो अलग अलग तरीके से हैं। रिंग का मतलब भी समझ में आ रहा होगा, वापस से लौट करके वापस से कहाँ आना, अपनी जगह पर आना। मतलब जो आउटपुट आपका पहले चला गया है वही फर्स्ट वाला वापस से आउटपुट के अंदर आ जाएगा। देखना कैसे होता है। सबसे पहला आ गया रिंग काउंटर। रिंग काउंटर एक तरीके का सर्कुलर शिफ्ट रजिस्टर्स है, जिसके अंदर आप इनिशियलाइज करते हो ओनली वन फ्लिप फ्लॉप को इन इट्स स्टेट। एक ही फ्लिप फ्लॉप को आप सिंक्रोनाइज करते हो, देखो ये आउटपुट सीधा का सीधा वापस से इनपुट के अंदर आ जाता है, ठीक है। वाइल द अदर आर इन देयर जीरो स्टेट, बाकी के सारे किस में रहते हैं, जीरो स्टेट पर रहते हैं। रिंग काउंटर के अंदर कंसिस्ट ऑफ एन फ्लिप फ्लॉप होते हैं, हैज़ ओनली एन स्टेट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एन स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो ये 4 बिट का रिंग काउंटर यहाँ पर दे रखा है। ये देखो इसका आउटपुट सीधा वापस से किसके साथ अटैच है, इनपुट के साथ अटैच है। इसका आउटपुट इसमें जा रहा है, इसका इसमें जा रहा है, इसका इसमें जा रहा है, और ऐसे ही आगे की चीज़ें आपकी वेरी कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके के काउंटर को आप लोग क्या कहते हो, रिंग काउंटर कहते हो। 4 बिट रिंग काउंटर के अंदर 4 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, देयरफॉर दिस विल बी हैव 4 स्टेट, इसके अंदर 4 स्टेट्स होंगी। द आउटपुट जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का है डेट इज क्यू नॉट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट। आउटपुट जो है लास्ट वाले का वो इनपुट में कनेक्टेड है फर्स्ट वाले के। ये एक तरीके का रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसीलिए इफ सिंगल वन इज इंजेक्टेड इनटू द रिंग, अगर मैं एक वन इसके अंदर इंजेक्ट करूँ, दिस विल शिफ्ट थ्रू द रिंग एट सक्सेसिव क्लॉक साइकिल। मतलब पहले वाले के अंदर अगर वन दिया तो अगले वाली जैसे साइकिल आएगी ये वन हो जाएगा, फिर अगली साइकिल आएगी तो ये वन हो जाएगा। मतलब इनिशियली ये क्या था आपके पास, सारे के सारे इनिशियली पहले सबसे के पहले सारे के सारे क्या थे, जीरो थे। अब ये जीरो थे तो मैंने पहले वाले को वन दिया, और ये सारे के सारे क्या हैं, अभी भी जीरो। अब ये जीरो घूम फिर के आगे आ जाएगा तो ये जीरो, फिर ये वन, ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा। फिर ये यूँ घूम के फिर आ जाएगा जीरो जीरो वन और जीरो, फिर रिशफल घूम करके वापस आ जाएगा जीरो 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 और वन। और वन अपनी पोजीशन को क्या करता चला जा रहा है, शिफ्ट करता चला जा रहा है। तो इस बेसिस पर आपकी पोजीशन क्या होती चली जाएगी, शिफ्ट होती चली जाएगी, और आपके इसी बेसिस पर आउटपुट आते चले जाएंगे, ठीक है। उसी को यहाँ पर जनरलाइज फॉर्मेट में बताया गया है, और उसी को अपन यहाँ समझा रहे हैं किसके थ्रू, रिंग काउंटर। इट मीन्स अप्लाई अ क्लॉक पल्स द सिंगल वन। सिर्फ पहले वाले को क्लॉक पल्स दी जाती है, बाकी के सारे उसी के अकॉर्डिंग चलते चले जाते हैं। ये इसका पूरा का पूरा वो जो ब्लॉक डायग्राम मैंने अभी बनाया था उसके रेस्पेक्ट में बनाया गया है। चलो एक बार और देखते हैं। सी दिस, ये देखो पहली क्लॉक, दूसरी क्लॉक, तीसरी क्लॉक, ऐसे 7 क्लॉक्स दे दी। Q3 को सबसे पहले 1 दे दिया, बाकी सब जीरो है। अब ये 1 शिफ्ट हो गया अगली पोजीशन में, फिर 1 शिफ्ट हो गया अगली पोजीशन, फिर 1 शिफ्ट हो गया अगली पोजीशन, पीछे का जीरो आगे आता चला जा रहा है, पीछे का जीरो आगे आता चला जा रहा है। अब ये 4 स्टेट्स आपकी कंप्लीट हुई ना। अब इसके बाद ये पीछे पीछे का 1 वापस से आगे आ जाएगा, तो 1 आगे आ गया, फिर जीरो जीरो जीरो, फिर वो पीछे वाला जीरो आगे आ जाएगा, ये 1 शिफ्ट होता चला जाएगा, देखो वापस से शिफ्ट हो रहा है। और ऐसे ये साइकिल बार बार रिपीट होती चली जाती है, और इसी के बेसिस पर इसका टाइमिंग डायग्राम बनाया जाता है। देखो पहली पोजीशन पर 1 है, बाकी 3 जीरो है, फिर 1 है और बाकी 3 जीरो है। देखना पीछे बना हुआ है, सी दिस, देखो ये बना हुआ है। पहले वाले के अंदर 1 है Q3 के अंदर, और बाकी के सारे क्या चल रहे हैं, जीरो पर। फिर 1 हो गया, फिर बाकी सारे जीरो, फिर 1। सिमिलरली Q2 की बात करें, Q2 के अंदर जीरो, पहली वाली पोजीशन पर जीरो है, दूसरी वाली मतलब जीरो पर जीरो है, और 1 वाली पोजीशन पर 1 है, फिर 3 जीरो है ना, जीरो, फिर 1 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर 3 जीरो। इसी टाइप से आपका ये 1 वाली पल्स क्या होती चली जा रही है, पोजीशन को चेंज करती चली जा रही है, और आपका ये क्लॉक पल्स का आउटपुट बनता चला जा रहा है। इसको कहते हैं रिंग काउंटर। क्या कहते हैं इसको, रिंग काउंटर। अगला आता है आपके पास क्या है, जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर के अंदर क्या करते हैं, जो पहले वाले के अंदर लास्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट जाता है। जैसे रिंग काउंटर में तो डायरेक्ट क्यू नोट जा रहा था, इसमें आपका क्या जाता है, क्यू नोट जाता है। कौन जाता है, क्यू नोट। देखो ये लास्ट वाले का क्यू नोट घूम कर यहाँ जा रहा है, जबकि रिंग में ये क्यू नोट जा रहा था,
काम वो का वही है और चीज़ वो की वही है। सबसे पहले इनिशियली सबको क्या कर दिया, 0 0 0 रीसेट वाली कंडीशन कर दी, फिर 1 किया क्योंकि ऑटोमेटिकली क्यू नोट का बार, क्योंकि क्यू नोट पे कितना है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1, फिर 1 0 0 0, फिर वापस से इस जीरो का इस वाले 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा तो 1 और फिर आ गया, फिर इस 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये 1 1 1 1 आ गया, फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वापस से 0 आएगा, बाकी ये दोनों 1, फिर लास्ट वाले बिट का 1 का वापस से कॉम्प्लीमेंट होगा, 1 2 0 हो गए, फिर 3 0 हो जाएंगे। ऐसे ये पूरी साइकिल बार बार चलती चली जाएगी। इसका टाइमिंग डायग्राम बनाना है तो वो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हो। 3 बिट जॉनसन काउंटर आपके पास है ना। इफ़ द इन्वर्टेड आउटपुट क्यू बार इज इंस्टीड ऑफ क्यू, आपने अगर क्यू बार लगा दिया किसकी जगह, क्यू की जगह लास्ट फ्लिप फ्लॉप पर, तो जो भी रिंग काउंटर है फीडबैक हो जाएगा इनपुट के साथ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के, और इसको कहेंगे आप मॉडिफाइड कर दिया है आपने किसको, जॉनसन काउंटर आपका मॉडिफाइड हो गया किसका, रिंग काउंटर का, यानी इसको कहते हो ट्विस्टेड रिंग काउंटर कहते हैं और स्विच टेल काउंटर कहा जाता है। ठीक है, अब 3 बिट का सिंक्रोनस जॉनसन काउंटर है, इसको आपने इन्वर्टेड किया आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ यानी क्यू नॉट बार, इसको जोड़ा इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ। इनिशियली जो भी आउटपुट है Q2 Q1 और Q नॉट वो अभी इनिशियली 0 है। ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर रिसेट, सारे फ्लिप फ्लॉप को रिसेट कर दिया। इसका मतलब क्या है, स्टेट जो है काउंटर की वो 0 0 0 है। सो क्यू नॉट विल भी कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट करना है आपको, तो वो पहले वाली पोर्शन पर चला जाएगा, क्योंकि क्यू नॉट बार कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, क्योंकि बार लग रहा है, पहले क्यू नॉट 0 था, उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 हो गया, और उसको आपने अप्लाई कर दिया इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पर। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिव क्लॉक पल्स ट्रांसमिट करोगे, वापस से ये क्यू नॉट बार सीधा घूमता हुआ कहाँ आ जाएगा, Q2 के ऊपर आ जाएगा, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी वो बिट 1 हो जाएगी और आंसर 1 0 0 आ जाएगा। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता चला जाएगा और ये ट्रूथ टेबल आपकी बन जाएगी। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। ठीक है, तो इसका टाइमिंग डायग्राम आप आराम से बना लोगे। Q2 में पहले क्या रखना है, 0, वेट अ मिनट, Q2 में आपको क्या रखना है, 0 रखना है, फिर 2 3 1 रखने हैं, तो 1 2 3 1, ये 2 3 1 है ना। वेट अ मिनट, इसको डायरेक्टली बना लो, है ना। तो 3 1, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है, ये 3 1 हो गए। इसके बाद फिर क्या होगा, 3 0, तो 3 0 हो गए, 1 2 और ये 3 0 हो गए, फिर वापस से 1 हो जाएगा, फिर ऊपर चल जाएगा। ऐसे चाहो तो बना सकते हो इसका भी टाइमिंग डायग्राम, और वरना कोई बात नहीं, चल जाएगा ये भी, है ना। अब आता है शिफ्ट रजिस्टर्स। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू बाय शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, जो शिफ्ट करता है। ये वो डिवाइस है जो कैपेबल होता है शिफ्टिंग बाइनरी इन्फॉर्मेशन को शिफ्ट करता है आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, है ना, या तो लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है या राइट में। सिमिलरली जो भी मेमोरी रजिस्टर है उसको आप यूज़ करते हो स्टोर करने के लिए किसको, बाइनरी इन्फॉर्मेशन को। यही स्टोर डेटा में बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू सम अदर लोकेशन, ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाता है विद इन द रजिस्टर के अंदर बाय यूज़ ऑफ किसके, शिफ्ट रजिस्टर के। इसीलिए कहते हैं कि सो इन शिफ्ट रजिस्टर जो भी फ्लिप फ्लॉप आपके कनेक्टेड होते हैं वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि जो भी एंटर्ड बाइनरी नंबर है शिफ्ट रजिस्टर का इज शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो जाता है टू अनदर एंड देन शिफ्टेड आउट फाइनली, और फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो आप पैरेलल मैनर में, तो ऑल द इन्फॉर्मेशन बिट आर स्टोर्ड इन रजिस्टर साइमल्टेनियसली। अगर पैरेलल में दे रहे हो तो सारी बिट एक साथ स्टोर हो जाएंगी, और अगर सीरियली दोगे तो एक एक करके स्टोर होंगी। तो अगर पैरेलल दे रहे हो और आउटपुट एक साथ ही आ रहा है तो अपन कह देंगे पैरेलल इन और आउट आपके 2 ऑपरेशन जनरेट हो सकते हैं, पैरेलल दे लो और सीरियली ले लो, या पैरेलल दे दो पैरेलल ले लो, इस टाइप से। तो 4 तरीके के होते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट, है ना, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। इस तरीके से आपके 4 तरीके के आपके शिफ्ट रजिस्टर जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, देखना कैसे, पहला रजिस्टर आएगा अभी आपके नाउ सीरियल इन सीरियल आउट। देखो बेटा, अब सीरियल डालने के 2 तरीके हो सकता है, लेफ्ट से डालें, हो सकता है राइट से डालें। अगर मैं कहाँ से डाल रहा हूँ, राइट से डाल रहा हूँ, तो निकालूंगा कहाँ से, लेफ़्ट से, और अगर मैं लेफ़्ट से डालूंगा तो निकालूंगा कहाँ से, राइट से। तो इस तरीके से आपके 2 टाइप की शिफ्टिंग चलती है। ठीक है, तो सीरियल इन सीरियल आउट, व्हेन द इनपुट आर अप्लाइड सीरियली वन बाय वन बिट थ्रू अ सिंगल इनपुट लाइन इट इज कॉल्ड सीरियल इन, एंड व्हेन द आउटपुट इज ऑल्सो टेकन सीरियली, आउटपुट को सीरियली ले रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड सीरियल आउट। जो भी डेटा इनपुट होता है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम राइट से कहाँ तक, लेफ्ट तक, बाय यूजिंग द लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, और शिफ्टेड लेफ्ट टू राइट, या फिर उसको लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हो बाय यूजिंग राइट शिफ्ट रजिस्टर। किसको यूज़ करते हुए, राइट शिफ्ट को। ठीक है, अब शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, देखो लेफ्ट से दिया लेफ्ट से लिया, अ राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड एज अ सीरियल इनपुट, ये सीरियल इनपुट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो भी इनपुट डेटा होगा
यानी सो इनपुट डेटा वेदर 0 और 1 इज अप्लाइड टू डी, जो भी आप डी में अप्लाई करोगे फ्लिप फ्लॉप के ए में। यानी हर क्लॉक पल्स के साथ आपने सीरियल इनपुट यहाँ पर दिया और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सीरियल आउटपुट आपने यहाँ पर ले लिया, है ना। एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का किसमें, चौथे में, चौथे से आउटपुट कैरी कर लिया। ऐसा जो भी क्लॉक पल्स होता है उसको आप अप्लाई करते हो सारे फ्लिप फ्लॉप पर एक ही बार में। देयरफॉर एज सून एज क्लॉक पल्स अकर, जैसे जैसे क्लॉक पल्स होगी, इनपुट बिट एट अ सीरियल इनपुट रीचेस की नोट, तो इनपुट बिट सीधा कहाँ तक पहुँच जाएगा, क्यू नोट तक पहुँच जाएगा। क्यू नोट से फिर एट अ सेम टाइम डेटा ऑफ द स्टेज ए शिफ्ट टू बी, वो एक वाला डेटा बी में शिफ्ट हो जाएगा। इन दिस वे ऑन ईच पल्स स्टोर्ड डेटा इन ईच स्टेज ऑफ रजिस्टर विल शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट तक पहुँचता चला जाएगा। अलग अलग कंडीशन है। देखो सबसे पहले मैंने सारे बिट्स को क्या लिया, 0 लिया, फिर कोने वाली बिट को 1 लिया, सबसे पहले जी क्यू नोट को 1 लिया, फिर बाकी तीनों 0, फिर 1 1 0 0, फिर 1 1 1 0, क्योंकि वो 1 शिफ्ट होता चला जा रहा है। इसके पास 1 था, उसने इसके पास आ गया, तो ये दोनों 1 हो गए, फिर ये तीनों 1 हो गए, फिर उसके बाद ये चारों के चारों 1 हो जाएंगे। इसको कहते हैं रिसेट, कि जब मेरी सारी बिट्स पहले तो क्या थी, रिसेट थी, और अब मैं किसका करूँगा, सेट का करूँगा। तो ध्यान से उस सेट का देखना कैसे होता है। देखिए सारी बिट्स आपकी क्या है, सेट है। अब सेट वाली कंडीशन आ गई। सेट है मतलब इनिशियल सबको कितना माना है, 1 1। अब पहला वाला 1 अगले पर चल जाएगा, आखिरी वाला नॉर्मल 0 हो जाएगा, फिर 2 0 हो जाएंगे, फिर 3 0 हो जाएंगे, और फिर चारों के चारों ही क्या हो जाएंगे, 0। इसको कहते हैं कि आउटपुट शिफ्ट हो रहा है एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन से। इसको कहते हैं शिफ्ट राइट। अब कहेंगे शिफ्ट लेफ्ट। अब शिफ्ट राइट, अब राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। मैंने बता दिया था सीरियल इन आपने लेफ्ट से दिया और आउटपुट कहाँ से ले लेंगे, राइट से ले लेंगे, है ना। तो वही सबसे पहले रिसेट की कंडीशन ली, सारे 0 थे, फिर 1 1 हुआ, फिर 2 1 हुए, फिर 3 1 हुए, फिर चारों के चारों 1 होगा, ठीक है। तो शिफ्ट रजिस्टर्स आपके पास है, इट इज़ जस्ट द इन्वर्स ऑफ शिफ्ट लेफ्ट। इन्वर्स है किसका, शिफ्ट लेफ्ट का। जो भी डेटा इनपुट अप्लाई करते हैं अपन लेफ्ट में, डेट इज फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ए के अंदर जो भी डेटा इनपुट शिफ्ट हो रहा है एमएसबी से एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक चला जाता है, जैसे क्लॉक पास अप्लाई करते हो। इफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर रिसेट इनिशियली एंड व्हेन 1 इज अप्लाइड टू इनपुट, और अगर 1 अप्लाई कर दिया इनपुट पर ए के, देन आउटपुट Q3 विल बी 1। तो Q3 का आउटपुट कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। यही प्रोसेस नाउ व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड, अगर क्लॉक पल्स अप्लाई करी 1, शिफ्ट द नेक्स्ट, वो अगले पर चला जाएगा। ऑन ईच क्लॉक पल्स द डेटा शिफ्ट फ्रॉम एमएसबी टू एलएसबी। शिफ्टिंग ऑफ द डेटा आपको दिखा रखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है। चाहो तो इसी फॉर्मेट में सेट वाली कंडीशन भी कर सकते हो, वरना ये रिसेट का तो चल ही रहा है ना। नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास आती है सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है। सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है। यहाँ पर आप इनपुट सीरियली देते हो और आउटपुट को उसी फॉर्मेट में कैरी अप करते हो, पैरेलल फॉर्मेट में। देखो ऊपर की तरफ से आप आउटपुट को कैरी कर रहे हो। आउटपुट कैसे आ रहा है आपका, Q3 Q2 Q1 और Q नोट की फॉर्मेट में, ये ऐसे। यानी आप देते कैसे हो, सीरियल इनपुट में देते हो। डी दे दिया, CP क्लॉक पल्स आपने अप्लाई कर दी, पहला दूसरा सबको दे दिया। सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर विच कंसिस्ट ऑफ 1 सीरियल इनपुट, और जो भी आउटपुट लेते हो आप ऑल फ्लिप फ्लॉप से एक ही बार में ले लेते हो, इसीलिए इसको सीरियल इन पैरेलल आउट कहते हैं। टू शिफ्ट द डेटा आउट इन पैरेलल, अगर आपको डेटा को पैरेलली लेना है तो जो भी डेटा आउटपुट होगा मस्ट बी अवेलेबल एट सेम टाइम, एक ही बार में अवेलेबल होगा। और जो इनपुट डेटा है उसको आप सीधा अप्लाई कर दोगे बिट बाय बिट, डेटा आपका शिफ्ट हो जाएगा ऑन अकरेंस ऑफ ईच क्लॉक पल्स। हर क्लॉक पल्स के साथ आपका डेटा शिफ्ट होता चला जाएगा। तीसरी चीज़ आती है जो सबसे अलग है, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। इस रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा इनपुट आप अप्लाई करते हो वो एक ही बार में स्टोर हो जाता है साइमल्टेनियसली। जो भी आउटपुट लेते हो वो बिट बाय बिट लेते हो सीरियल फॉर्मेट में, है ना। तो इनपुट आप सीरियल फॉर्मेट में ले रहे हो, आउटपुट आपको पैरेलल फॉर्मेट में मिल रहा है। पैरेलल दे रहे हो, सीरियली ले रहे हो। यहाँ से सीरियल ले लिया, ये सीरियल ले लिया आपने, है ना। सीरीज में आउटपुट को लेना है। यहाँ पर 4 बिट रजिस्टर है, बट इसकी एक वर्किंग प्रिंसिपल होती है। सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नंबर लगा रखा है, इम्पॉर्टेंट टर्म लगा रखी है, शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार। शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार की खास बात क्या है, अगर ये 0 है, अगर क्या है ये वाली बिट 0 है, तो ये बिट सीधी की सीधी G4 में जा रही है, तो वो G4 को क्या कर देगी, 0, है ना। फिर वही चीज़ G5 को बंद कर देगी, वही चीज़ G6 को बंद कर देगी। यानी एक बार में आपके इन दोनों एंड गेट में से सिर्फ एक ही एंड गेट काम करेगा, बाकी दूसरा बंद रहेगा, क्योंकि दूसरा तो उसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड है, यानी 1 से। यानी जब शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार की वैल्यू 0 होगी तो G1 G2 और G3 काम करेगा, और जब शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार की वैल्यू 1 होगी तो G4 G5 और G6 काम करेगा। और इसी फॉर्मेट में ये चीज़ें आपकी कहाँ जा रही है, और गेट के अंदर जा रही है।
ठीक है। तो इस तरीके से अपन किसी भी G4, G5 और G6 के रेस्पेक्ट में और G1, G2 और G3 के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, और ये दोनों आपकी फिर किस में आ रहे हैं, और गेट के अंदर सीधे आ रहे हैं, जहाँ पर एक बार में एक ही बिट आपकी ऐड होगी, दूसरी बिट आपकी ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो और गेट के अंदर आपने जोड़ दिया उनको, यानी हर बार और गेट तो आपका वर्किंग में रहेगा ही सही, मतलब और गेट तो आपका काम करेगा ही सही, और उसके रेस्पेक्ट में आपका इनपुट जाता चला जाएगा, और वो सारा दारोमदार किसके हो रहा है, शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार। इसकी पूरी वर्किंग है, ध्यान से समझना। इन द कंट्रोल ऑब्लिक इनपुट, कंट्रोल इनपुट है आपका शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार, विच कंट्रोल द पैरेलल इनपुट टू एंटर द शिफ्ट द डेटा सीरियली डालते हैं। जैसे आपने इनपुट 0 लिया, 3 गेट आपके बंद हो गए, एंड गेट G1, G2, G3 मतलब चालू हो गए, सॉरी, G1, G2, G3 इनेबल हो गया, एंड अलाउ स्टोर टू डेटा इनपुट इन द रेस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप। व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड, जो भी फ्लिप फ्लॉप D इक्वल टू 1 विल सेट, एंड दोज विद D इक्वल टू 0 विल रीसेट, देयरबाय स्टोरिंग ऑल द 4 बिट साइमल्टेनियस, सारी 4 बिट को एक बार में कर लेगा। वैन इट इज़ 1, अगर ये 1 हुआ तो शिफ्ट जो है वो 4, 5 और 6 के ऊपर चला जाएगा, वो चालू हो जाएंगे इस बार, और वही आपके डेटा को आगे की तरफ भेजने में हेल्प करेंगे, वन स्टेज टू द नेक्स्ट ऑन ईच क्लॉक पल्स। जो भी और गेट है अलाउ आइदर द नॉर्मल शिफ्टिंग ऑपरेशन और पैरेलल डेटा एंट्री ऑपरेशन बताएगा, डिपेंडिंग ऑन विच एंड गेट वाज इनेबल बाय द लेवल ऑन शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार। ठीक है, अब लास्ट आता है पैरेलल इन पैरेलल आउट। इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, पैरेलल दे रहे हो और पैरेलली आउटपुट को ले रहे हो, इधर से ये पैरेलल आउटपुट को क्या कर रहे हो, कैरी कर रहे हो। इस रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा इनपुट है उसका अप्लाई करते हो पैरेलल में, और आउटपुट आर टेकन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ईच फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट अलग से ले लेते हो। जो भी आपका पैरेलल इनपुट है उसको आप अप्लाई कर रहे हो इनपुट में, W, X, Y और Z में, इन देयर रेस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप के साथ, एंड जो पैरेलल आउटपुट है उसको भी आप उसी फॉर्मेट में Q3, Q2, Q1, Q0 में आउटपुट की फॉर्मेट में ले रहे हो हर क्लॉक पल्स के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है ना, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, बहुत ध्यान से इसको पूरा कंप्लीट कर लो, फिर अपन आगे देखेंगे।